हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 13 है ना, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, तो इसकी मैं आप लोगों को केस स्टडी कराने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अब एग्जाम में केस स्टडी आएगी और पैटर्न भी चेंज हो गया है। पहले तो एमसीक्यू फॉर्म में आती थी, लेकिन अब आपके पास डायरेक्ट क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। 3 या 4 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें चॉइस आपको मिलेगी किसी एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। केस स्टडी को शुरू कराने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, ये मैंने कौन सी बुक से लिया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके पास ये ओसवाल गुरुकुल की 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बुक है, जो सीबीएसई की क्लास 10th के लिए। इसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी। काफ़ी अच्छी बुक ही है, क्योंकि इसमें आप एक तो पहली बात सारे सब्जेक्ट्स कंबाइंड इसमें आपको मिल रहे हैं एक ही बुक में, और 36 सैम्पल पेपर्स मिले हैं, जिसमें आपको जो सीबीएसई ने लॉन्च किया ना सैम्पल पेपर अभी पीछे, वो भी मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का, वो भी फुल्ली सॉल्व, और बाकी के सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व मिलेंगे और अनसॉल्व सैम्पल पेपर भी मिलेंगे इसके अंदर। मतलब आप रिवाइज भी कर सकते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन जो आंसर्स की एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत अच्छी है, ऐसी लैंग्वेज में कि आप इजीली उसको समझ सकते हैं। जल्दी से एक बार इस बुक के बारे में जान लेते हैं। और तो 2023 एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल उसी पैटर्न पे बेस्ड है जो आपके पास सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया है। ठीक है, अनसॉल्व पेपर है, सॉल्यूशंस है, इसके अंदर सब चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो अगर मैं आपको यहाँ कंटेंट एक बार इसका दिखा दूँ, तो आप देख रहे हैं ना, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस के इसके सैम्पल पेपर्स लिखे हैं। जो ये फर्स्ट वाले सैम्पल पेपर्स हैं ना, ये सारे आपके पास सीबीएसई वाले सैम्पल पेपर हैं हर सब्जेक्ट के। और जो ये नीचे के पेपर्स हैं ये सॉल्व है, और एक एक पेपर आपके पास लास्ट वाला अनसॉल्व है। ये अनसॉल्व पेपर भी आप इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ पर आपके पास ना ये एक बारकोड स्कैन, ये वाला है, इसको स्कैन करोगे ना, तो यहाँ पर जो अनसॉल्व पेपर है उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सब सब्जेक्ट में मिलेंगे अनसॉल्व। देखो एसएसटी में भी है, हिंदी में भी है। तो आप देख रहे हो ना, हर सब्जेक्ट में आपको 5 to 6 पेपर्स मिल रहे हैं सॉल्व करने के लिए। और सफिशिएंट है अगर आप एक सब्जेक्ट के 5 to 6 पेपर्स को भी सॉल्व करते हो, क्योंकि अब आप देख रहे हो दिसंबर आ गया है, तो एग्ज़ाम बिल्कुल पास आने वाले हैं। इस टाइम पे आपको सिर्फ जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर आप सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, उतना आपको पता चलेगा। टाइम लगा के आप पेपर को सॉल्व कीजिए कि आप एक पेपर कितनी देर में सॉल्व कर पाते हैं। उसी हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम में भी आइडिया लगा पाएंगे कि आप अपना एग्ज़ाम कितनी देर में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें इंग्लिश, जैसे अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो इसमें आपको ब्लूप्रिंट भी मिल जाएगा इस बुक के अंदर। ब्लूप्रिंट का मतलब कि चैप्टर की वेटेज क्या है। कई बार हमें ऐसा होता है, ये डाउट होता है कि चैप्टर की वेटेज एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि कई चैप्टर्स होते हैं जो हमारे वीक होते हैं और कई चैप्टर्स होते हैं जो हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो वीक चैप्टर में कई बार लगता है हम उसको छोड़ देते हैं, पर उसकी वेटेज पता होगी तभी तो छोड़ोगे। क्या पता वो ज़्यादा वेटेज का हो तो आप नहीं छोड़ने वाले ना उसको, इसीलिए। तो ये तो मैंने आपको इंग्लिश का दिखाया। चलिए हम अपने सब्जेक्ट मैथ्स की बात करते हैं। देखो यहाँ आपको वेटेज दे रखी है कि 1 मार्क के कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने कौन कौन से चैप्टर्स से आएंगे, 2 मार्क्स के कौन कौन से चैप्टर्स से आएंगे, 3 मार्क्स के कौन से चैप्टर्स से हैं, 4 के कौन से से और 5 के कौन से हैं। इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया लग गया है कि इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है तो इसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, या इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है तो इसको भी नहीं छोड़ सकते, है ना। जिससे सिर्फ 1 मार्क के आने हैं 2 या 3 क्वेश्चन में भी, अगर आप पे टाइम नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो ना। तो ये सिर्फ एक आपको वेटेज बता रहा है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, उसमें से कैसा क्वेश्चन आने वाला है। करना लेकिन आपको पूरा ही, ऐसा नहीं है कि आप चैप्टर से स्किप करके जाओ, करने आपको सारे चैप्टर से। ठीक है, इस बुक की जो बाय लिंक है ना, वो मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ एक oswal.io है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लाइव पेपर को भी दे सकते हैं, ऑनलाइन पेपर दे सकते हैं आप। लाइव मतलब ऑनलाइन पेपर दे सकते हैं। कैसे? यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है इस पे जाके। तो जो भी मैंने आपको वो स्कैन करने वाला दिखाया था, जैसे आप उसे स्कैन करोगे उससे आप यहाँ पहुँच जाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनानी है, और वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पेपर मिल जाएगा, प्रैक्टिस पेपर, और आप उसे सॉल्व कर सकते हो ऑनलाइन। अब ऑनलाइन सॉल्व करने के साथ साथ ना, पता है उसमें आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, आपकी प्रोफाइल पे मिल जाएगा और आपकी ईमेल आईडी पे भी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि अब आप घर बैठे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, और पता चल जाएगा कि हम एग्ज़ाम में क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखो, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। यहाँ पर ओसवाल गुरुकुल ने जो निकाली है कि ऑनलाइन पेपर आप दे सकते हैं। बाय लिंक नीचे दूंगी, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, चलो आए वापसी, जल्दी से अपने क्वेश्चन पे आ जाए अब हम। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है। देखो यहाँ कह रहा है, राधा वॉज हैप्पी फॉर हर बर्थडे। वो खुश थी क्योंकि उसका बर्थडे था। She got lots of present on her birthday. Out of many birthday presents, she liked the playing top the most.
द शेप ऑफ दैट टॉप इज लाइक अ कोन विच इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर टॉप एज शोन इन द फिगर। कि ना राधा का बर्थडे था तो वो बहुत खुश थी, उसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, बट उसको एक गिफ्ट सबसे अच्छा लगा, वो क्या था, प्लेइंग टॉप होते हैं ना लट्टू, वो। अब उस टॉप की जो लट्टू था उसकी शेप कैसी थी, कोन की शेप की थी, और ऊपर ऐसा था जैसे हेमिस्फीयर टाइप का कुछ हो, ऐसा था। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, द टॉप वॉज पेंटेड विद डल कलर, लेकिन ना जो वो गिफ्ट था ना, उसका जो टॉप था ना, वो डल कलर से पेंट हुआ हुआ था। नाउ राधा वांट टू मेक इट मोर ब्राइट बाय कलरिंग इट विद डिफरेंट कलर। अब राधा ने सोचा इसमें मैं अलग अलग कलर कर दूंगी और इसको और अच्छा बना दूंगी। ठीक है, हाइट ऑफ द टॉप आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर है, और जो डायमीटर है उस हेमिस्फीयर का वो आपको दे रखा है 5.6 है। क्वेश्चन आपसे यहाँ क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में आपसे यहाँ पर कह रहा है वट इज द सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फिकल पार्ट विच इज टू बी पेंटेड ग्रीन। अगर वो हेमिस्फीयर पार्ट को ग्रीन पेंट करना चाहती है तो क्या सरफेस एरिया होगा, तो उसका सी एस से निकाल देते हैं, पता चल जाएगा, है ना। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट यहाँ देखें तो सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर का सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। पहली बात ना, इस चैप्टर में सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, चैनल पे अपलोड है, उसमें सारे फॉर्मूलेज हैं, आप वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये है फॉर्मूला। तो 2 पाई की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 22/7 आर, डायमीटर 5.6 है, तो आर निकल जाएगा अपॉन 2 करके। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा दिया 0, यहाँ से पॉइंट हटा दिया 0, 7 से इसको कट कर दिया 8 आ गया, 2 से इसको कट कर दिया 10 आ गया, क्या बचा 22 इंटू में 8 इंटू में 56 बचा, और नीचे आपके पास बचा 10 इंटू में क्या बचा 20 बचा। अभी आप इसको और कट कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करो जीरो वाले कम कट करो, जैसे यहाँ मैंने 10 कर दिया और यहाँ 11 कर दिया, तो अब ये हो गया 88 इंटू में क्या हो गया 56, नीचे हो गया आप पे 100। बस अब आप सॉल्व कर दो तो 49.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। चलो फर्स्ट पार्ट तो आसान था, इतना उसका एरिया आ गया। सेकेंड पार्ट की अगर मैं यहाँ बात करूँ, इफ द कोनिकल पार्ट इज टू बी कलर ब्राइट ऑरेंज, अब अगर वो कोनिकल पार्ट को ऑरेंज कलर करना चाहती है तो हाउ मच एरिया नीड टू बी पेंटेड, कितना एरिया करना पड़ेगा, तो आप कोन का सी एस से निकाल देंगे। पहले पार्ट में हेमिस्फीयर का कर दी थी तो हेमिस्फीयर का निकाल दिया था, तो यहाँ लिख देते हैं सी एस से ऑफ कोन, तो वो मेरे पास होता है पाई आर एल। आर तो पता है लेकिन एल नहीं पता, पर एच पता है, उससे मैं निकाल सकती हूँ, ना। तो एल मेरे पास क्या होता है यहाँ पर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो एच अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर एच कितना है 7 है, पर ये पूरा है 7, पर मुझे यहाँ पर इसका एच निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालूंगी, तो जो 7 है उसमें से क्या करूँगी मैं, ये रेडियस है जो हेमिस्फीयर की, वो माइनस कर दूंगी, और उसकी रेडियस कितनी आएगी 2.8 आएगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4.2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ मैं 4.2 लिखूंगी और जो आर है मेरे पास वो वही लिखूंगी 2.8 इनका स्क्वायर। ठीक है, तो कभी भी जो एच दे रखी है वो मत लेना, क्योंकि उसमें हेमिस्फीयर वाला पार्ट भी इंक्लूड है, हमें सिर्फ कोन का लेना है, यहाँ पर नीचे जो है कोनिकल पार्ट जो है। क्लियर है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 17.64 प्लस में 7.84, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 25.48 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 25.48 ये इसको रूट से बाहर कैसे निकाले, ये किसका रूट होता है, मतलब किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये, तो एग्जैक्टली नहीं है ये, यहाँ पर पॉइंट में आएगा तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब अगर हम अपने सी एस ए की बात करें, पाई की जगह पाई की वैल्यू लिख दी, आर की जगह मैंने क्या किया, यहाँ पर आर की वैल्यू लिख दी 2.8, आर की वैल्यू 2.8 है, और ये आ जाएगा अंडर रूट में 25.48, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 88 अपॉन में 10, अंडर रूट में 25 पॉइंट में 48 है, तो ये हो जाएगा 8.8 इंटू में यहाँ पर है 25.48। अब जो 25.48 है जब आप इसे रूट से निकालोगे ना तो आपका 5.04 समथिंग आएगा, उसको आप क्या करो 8.8 से इंटू कर दो। ठीक है, तो राउंड में अगर मैं यहाँ अप्रॉक्स में लिखूँ तो ये आएगा, जिसको आप राउंड में लिख सकते हो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। क्लियर, चलिए थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ कोन एंड हेमिस्फीयर पोर्शन। रेशियो निकालनी है कोन की हाइट की और हेमिस्फीयर की हाइट की। तो देखो हाइट ऑफ कोन मैंने अभी निकाली थी ऊपर एक सेकेंड पार्ट में, दोबारा यहाँ पर निकाल देते हैं, तो वो हो जाएगी 7 माइनस 2.8, तो कितना आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगी मेरे पास यहाँ पर,
वो हो जाएगी मेरे पास 2.8, क्योंकि जो रेडियस है वही होती है 2.8 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। रेशो कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ कोन मेरे पास है 4.2 और हेमिस्फीयर की है 2.8, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसका मतलब 42/28 आ गया, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, किसकी टेबल से ये जा रहा है, काफ़ी सारी टेबल से जा रहा है, 7 से कट कर दो, 7 6 जो आता है और 7 4 जो आता है, 3/2 मेरा आंसर। क्लियर। अगर लेकिन आपको ये वाला पार्ट नहीं आता तो आप इसके साथ एक और पार्ट दे रखा है वो कर सकते हो। कह रहा है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इफ इट्स कॉस्ट 0.05 फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है इसके लिए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है 0.05 है, तो बताओ टोटल कॉस्ट आएगी कितनी। सबसे पहली बात तो टोटल एरिया पता होना चाहिए कितना पेंट करना है, तो टोटल एरिया टू बी पेंटेड वो मेरे पास कितना आ जाएगा, दोनों का एरिया मैंने पहले ही निकाल लिया, फर्स्ट वाले का 49.28 निकाला, जिसको मैं राउंड फिगर में अगर लिखना चाहूँ अप्रॉक्स में लिख देती हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड वाले का निकाला 45, बस दोनों को प्लस कर दो, तो 50 प्लस का 45 अगर मैं यहाँ करूँगी तो कितना आ जाएगा 95 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये याद रखना ये अप्रॉक्स में है और पीछे भी आप दोनों जगह अप्रॉक्स लिख देना। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है आपके पास 0.05, तो 95 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, 95 इंटू में 0.05, बस इंटू कर दो तो 4.75 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। जो ये कॉस्ट आई है ये भी अप्रॉक्स में है क्योंकि वहाँ रूट की वैल्यू थी ना, इसीलिए। क्लियर है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। तो केस स्टडी आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर है, अगर किसी चैप्टर में फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज पता है तो आसान है। ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स जितने भी आपके एनसीईआरटी के वो हमने कर रखे हैं, आर डी शर्मा से भी कर रखे हैं, एनसीईआरटी से भी कर रखे हैं, RS अग्रवाल से भी शुरू कर दिए हैं, प्लस गवर्नमेंट स्कूल से एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है उससे भी कर रखे हैं, उससे तो सारे ही चैप्टर्स कर रखे हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी है, सबकी जो है सारी वीडियोस चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि दिसंबर शुरू हो चुका है, अब बहुत कम टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए। कहीं भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इसको, और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।